और चलिए शुरुआत कर रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। स्विंग स्टेटस पर दोनों ही उम्मीदवारों की नजर बनी हुई है। राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 है, तो यह आंकड़ा जो पार करेगा वही होगा अगला राष्ट्रपति। तो देखना ही होगा कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप किसके हाथ कमान जाती है। लेकिन अभी फिलहाल वोटिंग जारी है और आपको बता देते हैं इन चुनावों में हिंदू फैक्टर काफी इनके काम आ रहा है या आ सकता है, क्योंकि फोकस्ड ज्यादातर हिंदुओं पर नजर आए हैं। चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें या कमला हैरिस की बात कर लें, तो व्हाइट हाउस की कुर्सी किसके नाम होने जा रही है ये साफ हो जाएगा। और जो सबसे पहले रुझान आएंगे, जी मीडिया आपको सबसे पहले दिखाएगा, क्योंकि लगातार चुनावों पर नजर हमारी भी बनी हुई है और हर अपडेट आपसे साझा करेंगे। तो बिल्कुल अमेरिकी चुनाव में वोटिंग लगातार जारी है और आपको बता दें कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ ताजा अपडेट है हमारे सहयोगी यहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। सस्पेंस बना हुआ है कि अगला राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का कौन होगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ व्हाइट हाउस के सामने और यहाँ पे एक तरह से जश्न का माहौल है। शुरुआती रुझान आने लग गए हैं और कहीं ना कहीं हमने देखा कि आज पूरे दिन वोटिंग हुई, ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक, नेवादा से लेकर न्यूयॉर्क तक, एरिजोना से लेकर हवाई तक। और कहीं ना कहीं अब जल्द पता चलेगा कि अमेरिका का, यानी जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देखे हैं व्हाइट हाउस का, अगला रेजिडेंट कौन होगा। क्या कमला हैरिस होगी या डोनाल्ड ट्रंप होंगे। पर कहीं ना कहीं ये टक्कर की रेस रही और जो बड़े मुद्दे रहे वो रहे इमिग्रेशन को लेकर, कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर, इसके अलावा इन्फ्लेशन को लेकर और ग्लोबल मुद्दे भी रहे, फॉरेन पॉलिसी के भी, जैसे यूक्रेन और गाजा में जो युद्ध चल रहा है। पर कहीं ना कहीं अब जल्द पता चलेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा और वो इस देश की दशा और दिशा तो तय करेगा ही, पर दुनिया की भी ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी भी दशा और दिशा तय करेगा। सिद्धांत सिंपल। और देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में तेजी से नंबर जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप को 105 इलेक्टोरल वोट मिले हैं अब तक और कमला हैरिस को 72 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। तो कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। 105 वोट इलेक्टोरल वोट डोनाल्ड ट्रंप के नाम अभी तक हुए हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और 72 इलेक्टोरल वोट कमला हैरिस ने अपने नाम किए हैं। कांटे की टक्कर है और कुछ ही वक्त में ये तस्वीर जो है वो भी साफ हो जाएगी। कई बड़े मुद्दे इस बार रहे। इमिग्रेशन का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी जो मुद्दा है वो भी बढ़ चढ़कर यहां पर उठा है। और किसके हाथ जीत लगेगी, किसके हाथ हार लगेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो काफी यहां पर दमखम दिखाते हुए नजर आए थे। हमने इसके पहले भी आपको तमाम तस्वीरें दिखाई थी जहां पर प्रचार प्रसार करते डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस, दोनों ही जो नेता है वो नजर आ रहे थे। और अब से कुछ ही देर में अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा वो साफ हो जाएगा। तो देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां कमला हैरिस ने 5 सीटें जीती हैं। बता दें मैरीलैंड और मैसाचुसेट्स में हैरिस की जीत हुई है। बता दें वर्मोंट और कनेक्टिकट में जीती हैं कमला हैरिस। रोड आइलैंड में भी कमला हैरिस जीती हैं। तो ये वो सीट्स हैं जहां पर कमला हैरिस की जीत हुई है और लगातार हर अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। वोटिंग अभी फिलहाल जारी है। देखना ही होगा कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल ये ताजा जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। तो 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कमला हैरिस ने जीत दर्ज कर ली है और जाहिर तौर पर कमला हैरिस और जो भी उनके समर्थक हैं उनका मनोबल इस जीत से काफी बढ़ा होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार जो बढ़त है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 105 इलेक्टोरल वोट हालांकि उन्होंने अभी तक अपने नाम कर लिए और 72 इलेक्टोरल वोट कमला हैरिस के नाम हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर देखिए 7 सीटें जीती हैं। कमला हैरिस ने जहां पर 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने 7 सीटें जीती हैं। इंडियाना और केंटकी में ट्रंप ने जीत दर्ज की है। वेस्ट वर्जीनिया में भी ट्रंप की जीत हुई है। इसके अलावा ओक्लाहोमा और साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप जीते हैं। फ्लोरिडा में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। तो कुल मिलाकर
7 सीटों पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर कमला हैरिस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। धीरे धीरे अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और हम आप तक सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे पहुंचाएंगे। और देखिए, वोटिंग जारी है। इस बीच वोट डालने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। If I lose an election, if it's a fair election, I'd be the first one to acknowledge it. And I think so far, I think it's been fair. और देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए वोटिंग लगातार जारी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं और अमेरिका में अब तक एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। क्या कमला हैरिस इस बार परंपरा बदलेंगी या एक बार फिर होगी ट्रंप की वापसी? दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। अमेरिकी चुनाव दुनिया के दूसरे देशों के लिए जितना महत्वपूर्ण है, ये भारत के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जाहिर है, राष्ट्रपति चुनाव पर पूरे व्यापार जगत की निगाहें हैं। अमेरिकी चुनाव भारत के लिए कितना खास, किसकी जीत से भारत को ज्यादा फायदा, ये सवाल बेहद अहम है। भारत सबसे अधिक निर्यात अमेरिका के बाजार में करता है और ये निर्यात लगातार बढ़ रहा है। लेकिन वो कैसे प्रभावित करेंगे, समझिए। स्मार्टफोन से लेकर फार्मा तक का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका के बाजार में 77.5 अरब डॉलर के सामानों का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से भारत ने इस वक्त 42.2 अरब डॉलर का आयात किया था। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में अमेरिका के बाजार में 40.38 अरब डॉलर का निर्यात किया जा चुका है। इन आंकड़ों के साथ अगर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की माने तो रिपोर्ट यही कहती है कि भारत के लिए ट्रंप की जगह हैरिस का चुनाव में जीतना अधिक फायदेमंद रहेगा। अगर ट्रंप के पिछले शासनकाल की बात करें तो भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया था और भारतीय सामानों में शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की थी। दूसरी तरफ हैरिस के सत्ता में आने पर अमेरिका चीन के साथ और अधिक सख्ती बरतने के साथ भारत के साथ व्यापारिक शुल्क में नरम रुख रख सकती है। हालांकि ट्रंप या हैरिस दोनों की तरफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किए जाने की संभावना है। और देखिए, कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने लगेंगे। जीत किसकी होगी ये तो नतीजे तय करेंगे, लेकिन अमेरिका चुनाव में हिंदू फैक्टर बेहद अहम है। तो क्या इस चुनाव में भारतीय मूल के वोटर उलटफेर कर सकते हैं? एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। Everyone here tonight. Donald Trump. And we will make America great again. जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, डोनाल्ड ट्रंप खेमा जीत का ऐलान कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है। व्हाइट हाउस की कुर्सी पर कौन, किसके हाथ जीत, किसके हाथ हार? अमेरिका चुनाव पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ट्रंप और कमला हैरिस की किस्मत 3 तरह के मतदाताओं के भरोसे है। वो हैं रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स। लेकिन इन समीकरणों के बीच अमेरिका में हिंदू वोटर फैक्टर बेहद अहम है। हिंदू वोटरों की तरफ सबकी निगाहें लगी हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर रेस में बढ़त बना ली है। अमेरिका में करीब 52 लाख भारतीय रहते हैं, जो अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय है। अमेरिका में करीब 26 लाख भारतवंशी रजिस्टर्ड वोटर हैं। भारतीय समुदाय 2020 के चुनाव में जो बाइडेन के साथ था और अब 2024 के रुझान में ट्रंप के समर्थन में बढ़ोतरी दिखी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भारतीय वोटरों के झुकाव की भी कई वजह हैं। भारत के प्रति स्टैंड की बात करें तो तय है कि ट्रंप भारत की पहली पसंद है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े हैं, जबकि कमला का रुख इस मुद्दे पर ढुलमुल रहा है। और देखिए, अमेरिकी चुनाव पर भारत की सबसे ज्यादा नजर है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर में जीत जिसकी भी हो, लेकिन सवाल यह है कि किसकी जीत से भारत को ज्यादा फायदा होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
अमेरिकी चुनाव दुनिया के दूसरे देशों के लिए जितना महत्वपूर्ण है, ये भारत के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जाहिर है, राष्ट्रपति चुनाव पर पूरे व्यापार जगत की निगाहें हैं। अमेरिकी चुनाव भारत के लिए कितना खास, किसकी जीत से भारत को ज्यादा फायदा, ये सवाल बेहद अहम है। भारत सबसे अधिक निर्यात अमेरिका के बाजार में करता है और ये निर्यात लगातार बढ़ रहा है। लेकिन वो कैसे प्रभावित करेंगे, समझिए। स्मार्टफोन से लेकर फार्मा तक का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका के बाजार में 77.5 अरब डॉलर के सामानों का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से भारत ने इस वक्त 42.2 अरब डॉलर का आयात किया था। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में अमेरिका के बाजार में 40.38 अरब डॉलर का निर्यात किया जा चुका है। इन आंकड़ों के साथ अगर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की माने तो रिपोर्ट यही कहती है कि भारत के लिए ट्रंप की जगह हैरिस का चुनाव में जीतना अधिक फायदेमंद रहेगा। अगर ट्रंप के पिछले शासनकाल की बात करें तो भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया था और भारतीय सामानों में शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की थी। दूसरी तरफ हैरिस के सत्ता में आने पर अमेरिका चीन के साथ और अधिक सख्ती बरतने के साथ भारत के साथ व्यापारिक शुल्क में नरम रुख रख सकती है। हालांकि ट्रंप या हैरिस दोनों की तरफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किए जाने की संभावना है।